ये कोरोना काल है और इस काल में कोरोना से जुड़ी छोटी से छोटी बात भी लोगों का ध्यान खींच लेती है। कोरोना के इस दौर में बिहार से जुड़ी 3 खबरें हैं। पहली ये कि बिहार के 73% लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है, जिसका खुलासा सीरो सर्वे से हुआ। दूसरी अच्छी खबर ये कि पटना में 80% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। लेकिन तीसरी खबर थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है और वो ये कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीन के जितने डोज बर्बाद हुए उसमें से आधे बिहार में बर्बाद हुए हैं। सवाल है कि इसकी वजह क्या है। इन्हीं तीनों खबरों को समझेंगे अपने खास कार्यक्रम लहर से लड़ाई को तैयार बिहार में। चौदह जून से 6 जुलाई के बीच हुए सीरो सर्वे में यह बात सामने आई है कि बिहार के 3/4 यानी करीब 8.76 करोड़ लोगों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। देश के 21 राज्यों में हुए सीरो सर्वे में बिहार अव्वल है। सीरो सर्वे का राष्ट्रीय औसत 67.6% रहा, जबकि बिहार का औसत 73% पाया गया। तीसरी लहर से लड़ाई को तैयार है बिहार। हर 4 में से 3 लोगों में कोरोना से लड़ने की ताकत। राज्य की 73% आबादी में एंटीबॉडी। कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। दुनिया के कई देश इसकी चपेट में है। और भारत मुहाने पर। चिंता ये कि तीसरी लहर को रोका कैसे जाए, और सवाल ये कि तीसरी लहर आ ही गई तो लड़ाई कैसे लड़ें। सवाल और संशय के इस दौर में बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। खुशखबरी ये है कि बिहार की 3/4 यानी करीब 8 करोड़ 76 लाख लोगों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी मौजूद है। यानी हर 4 में से 3 शख्स के अंदर कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। तीसरी लहर से पहले अच्छी खबर यह है कि बिहार हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है। यानी आंकड़े ये बता रहे हैं कि बिहार में 73% लोगों में एंटीबॉडी की पुष्टि हुई है। हेल्थ एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ये अच्छी खबर है, ये शुभ संकेत है। यानी तीसरी लहर से पहले जो डर बना हुआ था कि ज्यादातर लोग संक्रमित हो जाएंगे, जाने जाएगी, लेकिन यह खबर सुकून दे रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 7,14,000 लोग कोरोना से गंभीर रूप से बीमार हुए। इनमें 98.6% लोग ठीक हो गए और उनमें कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी विकसित हो गई। लेकिन इन लोगों के अलावे राज्य के बहुत सारे लोगों में भी एंटीबॉडी बन चुकी है, जिसका खुलासा 14 जून से 6 जुलाई के बीच हुए जीरो सर्वे से हुआ। जीरो सर्वे के नतीजों से पता चलता है कि राज्य की 3/4 आबादी के अंदर कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी मौजूद है। देखिए, अगर ये आंकड़ा आपको जहां से भी मिला है वो आंकड़ा अगर सही है तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे जो है संक्रमण का दर बहुत घट जाएगा और बहुत कम लोग संक्रमित होंगे, और वो भी होगा तो हमको लगता है कि माइल्ड ही होगा, जिससे लोग को ज़्यादा आईसीयू और ये सब की जो और SpO2 घटने वाली जो बातें होती रही हैं पिछले जो दूसरा फेज चल रहा था हम लोग का कोविड का, तो वो चीज उस तरह की संभावनाएं घट जाएंगी। दरअसल तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर 14 जून से 6 जुलाई के बीच चौथे चरण का जीरो सर्वे कराया गया। देश के 21 राज्यों के 70 जिलों में हुए चौथे जीरो सर्वे में बिहार के 6 जिले शामिल थे, जिसके नतीजे बताते हैं कि सर्वे का राष्ट्रीय औसत 67.6% है, जबकि बिहार का जीरो औसत 73% पाया गया, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर हुए जीरो सर्वे में बिहार के 6 जिलों को शामिल किया गया था। सर्वे के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक 83.8% बक्सर के लोगों में इम्यूनिटी विकसित हुई है। मधुबनी के 77.1% लोगों के अंदर एंटीबॉडी है।
अरवल के 73.7 लोगों में एंटीबॉडी है, जबकि बेगूसराय के 72.7, मुजफ्फरपुर के 65.3 और पूर्णिया के 65% लोगों में कोरोना से लड़ने वाली इम्यूनिटी पाई गई है। हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो गई है, क्या लग रहा है? अगर ऐसा इतना अगर आंकड़ा आपका सही है तो हम मानेंगे कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है। यह पहला मौका था जब तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर चौथे चरण के जीरो सर्वे में वैक्सों के अलावा 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी शामिल किया गया था। प्रत्येक जिले में 500 सैंपल लिया गया था। इसमें 400 सैंपल आम लोगों के थे, जबकि 100 सैंपल स्वास्थ्य कर्मियों का था। सर्वे का मकसद यह पता लगाना था कि देश के किन हिस्सों में कितने लोगों में महामारी से लड़ने लायक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है। जीरो सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बिहार की करीबन 73% आबादी कोरोना से लड़कर जीत चुकी है। इनमें बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला। ऐसे में अगर तीसरी लहर आती भी है तो ये विकसित हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना के कहर को कम कर देगी। यानी बिहार में कोरोना से लड़ने के लिए हाई इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरी दुनिया को कोरोना की तीसरी लहर की आशंका सता रही है और इससे बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है वैक्सीनेशन। बिहार की राजधानी पटना ने इसमें बाजी भी मार ली है। पटना में रहने वाले 80% लोगों को टीकाकरण उसका हो चुका है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि जुलाई के अंत तक 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। वैक्सीन लगवाना है, कोरोना को हराना है। पटना के लोगों ने इस मंत्र को कंठस्थ कर लिया है। वैक्सीनेशन केंद्रों पर उमड़ी ये भीड़ इस बात की तस्दीक के लिए काफी है। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार बढ़ रही है तो लोग भी अब जागरूक दिख रहे हैं। राजधानी पटना की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, वो कतारबद्ध हैं। यानी सुबह से रात तक यही तस्वीर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो जागरूकता की कमी थी वो अब कमी दूर हो गई है। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है और लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले 80% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने पटना के शहरी क्षेत्र में 14,36,698 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें से 11,48,877 लोगों ने टीका लगवा लिया है। पटना में लोगों में जागरूकता बहुत ही तेजी से बढ़ी है। शुरू में हमें परेशानी होती थी, लोग रिफ्यूज करते थे, लेकिन अब रिफ्यूजल रेट बहुत ही घट गया है। लोग अपने से आगे बढ़ करके वैक्सीनेशन के कार्य में रुचि ले रहे हैं और वैक्सीन लेने के लिए स्वयं पहुंच रहे हैं। इसके लिए पूर्व में हमें बहुत प्रचार प्रसार भी करना पड़ता था, जो हम लोगों ने किया था, विशेष रथ चलाया था। इस तरह से उस तरह के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी लोगों को जागरूक किया है। उस जागरूकता का परिणाम आज ये है कि लोग स्वयं वैक्सीन लेने के लिए आगे बढ़ करके वैक्सीन ले रहे हैं। बिहार में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो हालात ऐसे नहीं थे। लोगों के मन में भ्रम था। वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के सवाल थे और वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ शायद ही कभी दिखती थी। लेकिन ये सरकार की तरफ से चलाए गए जागरूकता अभियान का ही नतीजा है कि आज कोविड वैक्सीन केंद्रों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। कितना जरूरी है वैक्सीन लेना मैडम? वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। वैक्सीन अगर हम ना लेंगे तो पूरे परिवार के लोग को हम ही ना केयर कर रहे हैं। पूरे परिवार में हम केयर करने वाले हैं, तो हम अपना ख्याल खुद रखेंगे तब ना बड़े लोग का भी ख्याल रखेंगे। लोगों को जानकारी शायद कम होती। सोचे थे कि सबसे पहले हम अपने मदर को और पापा का दिलवाएंगे, तभी दिलवाएंगे। देखिए इतना दिन इसीलिए हुआ। मेरी माँ और मेरे पापा गाँव रहते हैं, कल आए हैं और आज लेकर आए हैं। जी बताइए, अब तो हिचक नहीं है चूंकि कतार में आप हैं। जी कोई हिचक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है हमारी फ्यूचर के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत एसेंशियल है वैक्सीन, ताकि हम लोग सब सुरक्षित रह सके, सेफ रह सके। घर में सब लोगों ने ले लिया वैक्सीन? जी सब लोगों ने ले लिया। तो ये देख सकते हैं लोग कितने जागरूक हैं और निश्चित रूप से ये संख्या बताने के लिए काफी है कि लोग जागरूक हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, खासकर युवा वर्ग जो देख सकते हैं कि कतार में इस वक्त हैं। और पटना के एक ही सेंटर नहीं बल्कि बाकी जो सभी सेंटर हैं
वहां पर भी यही तस्वीर देखने को मिलती है। जरा कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है कि वैक्सीन लेना कितना जरूरी है, ये तो जानकारी है। हेजिटेशन नहीं है? हेजिटेशन तो एकदम नहीं है अब बचा, क्योंकि अब तो सरकार जिस तरह से जागरूक कर रही है, इसके पॉजिटिव व्यू बता रही है, हेजिटेशन तो अब हम आई थिंक हमारे किसी भी वर्ग में कहीं भी नहीं रहा। तो हर किसी की एक ही राय है और ये जागरूकता का ही असर है। हम जरा कुछ और लोग हैं। मैडम कतार में है, कब वहाँ पहुँचे हैं गारंटी नहीं है, लेकिन आपका जोश बता रहा है कि आप वैक्सीन लेकर ही जाएंगे। जी बिल्कुल, जब सरकार ने ऑप्शन दिया और हम जानते हैं कि ये लेना ज़रूरी है लाइफ के लिए, तो टाइम अभी वेट कर लेने में भलाई है, लेट से तो कम से कम। कितना फायदा होगा, जानकारी तो होगी वैक्सीन लेने के बाद, जरा लोगों को बताइए। सर ना लेने से तो ज़्यादा बेटर फायदा है कि ले लेते हैं, ऑप्शन तो यही कहता है। मैं अपनी मदर के साथ आई हुई हूँ, मेरी मदर भी है, उनको भी वैक्सीनेशन करवाना है, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर पटना के लोगों की जागरूकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो खुद तो वैक्सीन ले ही रहे हैं, बाकी बचे लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन ले लें ताकि तीसरी लहर से लड़ा जा सके। बचे हुए जो लोग हैं आसपास में, मोहल्ले में, परिवार में, उनसे अपील करेंगे कि वैक्सीन लेने जाकर। हमारे आसपास सबने ले लिया है, बस हम लोग बचे हुए थे तो हम लोग आए हुए हैं। हाँ। क्या नाम हुआ? अंतरा चक्रवर्ती। चलिए, अंतरा जी है, इनके आसपास के लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। ये खुद बची हुई थी, लेकिन आज ये भी वैक्सीन ले ली है। तो आप भी प्रयास कीजिए, अगर आपके आसपास भी मोहल्ले में, घरों में अगर कोई बचे हुए हैं जो टीका नहीं लिए हैं, उनको आप इसी तरह से आप वैक्सीनेशन केंद्र पर जरूर लाइए और वैक्सीन दिलवाइए। कोरोना वैक्सीन के मामले में पटना के शहरी क्षेत्र ने तो बाजी मार ली, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति शहरी क्षेत्र से थोड़ी कमजोर है। प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में 29,12,433 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से केवल 7,22,369 लोगों को टीका लगवाया जा सका है, जो लक्ष्य का करीब 25% है। पूरे पटना जिले की बात करें तो जिले में कुल 43,49,131 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 18,71,246 लोगों को टीका लग चुका है, जो लक्ष्य का 43% है। यानी कुल मिलाकर कोरोना की लड़ाई में पटना काफी आगे है। और जिस ढंग से पटना में टीकाकरण हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि तय लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया जाएगा, जो कोरोना की तीसरी लहर को हराने में मददगार साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन कितना जरूरी है, यह हर कोई जानता है, लेकिन बावजूद इसके वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। और चिंता वाली बात यह है कि देश के जिन 8 राज्यों में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हुई, उसमें बिहार नंबर 1 पर है। अकेले बिहार में देखिए 50.76% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। कोविड वैक्सीन सेंटरों पर उमड़ी ये भीड़ बिहार के अलग अलग शहरों की है। हर जगह लोगों की लंबी लंबी कतार दिख रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले तक ऐसा नहीं था और शायद इसी का नतीजा है कि वैक्सीन की बर्बादी वाले राज्यों में बिहार नंबर 1 है। जी चौंकिए मत, पूरे देश में वैक्सीन के जितने डोज बर्बाद हुए, उससे आधे सिर्फ बिहार में बर्बाद हो गए। 1 मई से लेकर 13 जुलाई तक पूरे देश में 2,49,648 डोज की बर्बादी हुई, जिसमें से अकेले बिहार में 1,26,743 डोज बर्बाद हो गए, जो कुल बर्बादी के 50.76% हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 74 दिनों के अंदर सिर्फ 8 राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी हुई, जबकि गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में जितने डोज मिले थे, उससे ज्यादा डोज उन्होंने लोगों को लगाए। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार में 1,26,743 डोज बर्बाद हो गई, जम्मू कश्मीर में 32,680 डोज बर्बाद हुई, तेलंगाना में 27,552 डोज बर्बाद हो गई, दिल्ली में 19,989 डोज बर्बाद हो गई, पुडुचेरी में 13,613 डोज बर्बाद हो गई, त्रिपुरा में 13,260 डोज बर्बाद हो गई, मणिपुर में 12,346, तो मेघालय में 3,518 डोज की बर्बादी हुई। यानी वैक्सीन की बर्बादी में बिहार टॉप पर है। राज्य में शुक्रवार तक 2,17,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें 1,83,83,503, जबकि 33,28,086 लोगों को
दोनों डोज लग चुके हैं। सवाल है कि जब वैक्सीन को लेकर लोग जागरूक हैं और वैक्सीनेशन केंद्रों पर लोगों की भीड़ जुट ही रही है, फिर वैक्सीनेशन की बर्बादी हुई कैसे? सेकेंड डोज का टाइम लंबा गैप मिला है, इस कारण हम नहीं ले पा रहे हैं। अब कुछ लोग का वैक्सीन के अभाव में भी सेकेंड डोज नहीं ले पाए, जैसे कोवैक्सीन लिए तो एट प्रेजेंट हमेशा नहीं रह रहा है, और कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं, ज़्यादातर फ्रंटलाइन लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे कन्विंस किया जा रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? अब तो रीजन नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कन्विंस हो रहे हैं। हम लोग कन्विंस करने का कोशिश कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। जब एक डोज ले लिए तो समझना चाहिए। वैसे तो इस सवाल का जवाब सरकार ही दे पाएगी कि वैक्सीन की बर्बादी क्यों हुई, लेकिन एक सच ये भी है कि आज जो भीड़ वैक्सीनेशन केंद्रों पर मौजूद है वो चंद दिनों पहले तक नहीं थी। पहले वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम था, लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी वैक्सीन नहीं लेते थे। शायद वैक्सीन की बर्बादी का एक बड़ा कारण भ्रम और जागरूकता का अभाव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना वैक्सीन की बर्बादी में बिहार टॉप पर है, जबकि बिहार के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। सवाल है कि जब लोग जागरूक हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, तो फिर वैक्सीन की बर्बादी आखिर कैसे हो रही है? छपरा के वैक्सीनेशन सेंटर की इस भीड़ को देखिए। अंबेडकर भवन के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग ही लोग दिख रहे हैं। लोगों का साफ साफ कहना है कि वैक्सीन को लगाना है और कोरोना को हराना है। आप देख सकते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर काफी भीड़ उमड़ रही है। आप देख सकते हैं कि ये छपरा मुख्यालय में जो अंबेडकर भवन है वहाँ का कोविड के वैक्सीनेशन सेंटर है, और यहाँ देख सकते हैं कि आप कितनी ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लेने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। हालांकि इनमें जागरूकता क्या है, इसके लिए हम बात करते हैं। नहीं, वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में अगर जीना है तो वैक्सीन लेना पड़ेगा। जो कोरोना का स्थिति है वो तो लेना ही पड़ेगा, और वैक्सीन है तभी लाइफ है, नहीं तो नहीं। वैक्सीन जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को जागरूक करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल हमने भी लिया और लोगों को भी दिलवाया। ऐसी ही तस्वीर नवादा में भी देखने को मिली, और राज्य के बाकी वैक्सीनेशन सेंटर का भी यही हाल है। लोग जोश खरोश के साथ सेंटर पर आते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं, लेकिन इसी बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी भी जगह है जहां के लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम तो है ही, वो वैक्सीन लगवाना भी नहीं चाहते। सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लगातार अभियान चलाने में जुटी हुई है, और सरकार का लक्ष्य भी है कि 31 दिसंबर तक राज्य के 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। लेकिन राजधानी के ही आर ब्लॉक चौराहा के पास हार्डिंग पार्क है, जहां पर तकरीबन 200 परिवार ऐसे हैं जिन्हें अब तक टीका नहीं दिया गया है। तो देखिए, ये खाना बदोश की तरह जिंदगी जीते हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और पिछले 20 साल से बिहार में ही यानी पटना में ही इसी तरह से बेघर होकर खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। इनमें से 80% के पास ना तो आधार कार्ड है और ना ही वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन इंसान है, ऐसे में संक्रमण का इनको भी डर सता रहा है और इनसे भी संक्रमण का खतरा बरकरार रहेगा। यहाँ कब से रह रहे हैं? हम लोग 20 बरस से रह रहे हैं। अच्छा, माँ पिताजी साथ में हैं? सब है, साथ में है। 20 साल से यहाँ हम लोग है। यहाँ से बचपन से बड़ा हो गया, इससे शादी ब्याह भी हो गया, हमको सरकार कुछ भी नहीं दिया। टीका लिए घर वाले सब? नहीं, हम लोग नहीं लिए, हम लोग आधार कार्ड कुछ नहीं है, हम लोग अपना घर गांव का है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन को लेकर सिर्फ एक ही लड़की के अंदर भ्रम है। यहाँ रहने वाली अधिकतर महिलाएं ऐसा ही सोचती हैं। टीका लीजिएगा? हम लोग टीका तो लगा चुके हैं, टीका में घाव बहुत होता है। आप कब लगाए टीका? कागज कहाँ देखें? देखो टीका घाव। ये टीका नहीं, कोरोना का टीका। कोरोना टीका हम लोग नहीं लगाते, हम लोग नहीं पकड़ेगा। हम लोग कचरा वाला आदमी है, तो हम लोग कहाँ से कोरोना पकड़ेगा? जब बढ़िया आदमी रहता है उसको कोरोना पकड़ेगा। बढ़िया आदमी कोरोना पकड़ेगा तब का? वोटर आईडी आधार कार्ड है? हाँ, आधार कार्ड यहाँ पर का नहीं, हम लोग गाँव पर का कहीं का है। यहाँ पर बनवाइए हम लोग का, हम लोग जिन ले लीजिए ना। आप लेना चाहते हैं टीका?
तो जहर और मिलाने के चक्कर में होगा। कह दिया जहर, तब का टीका मर जाता है आदमी। तब कौन बोल दिया जहर है? ना पहले शुरू में मर गया आदमी, टीका उससे जान बचेगा ना, संक्रमण नहीं फैले। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।